लक्षवेधी क्रमांक 4 वितरित केल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, लोकमान्य तिलक साइन हॉस्पिटल अध्यक्ष महोदय, इनका रीडेवलपमेंट 7 साल का पहले ही सन्माननीय अभी का उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री साहब ने तभी का कमिश्नर के साथ रीडेवलपमेंट का विषय मिनट पास किया। अध्यक्ष महोदय तभी 3600 बेड और 3200 कोटी खर्चा में ये हॉस्पिटल बनाने का विषय पास हुआ। अध्यक्ष महोदय वो रीडेवलपमेंट टेंडर 7 साल से मुंबई महानगर पालिका किया नहीं। अभी उन्होंने 2600 बेड 1600 कोटी का अंदर लेके आए। अध्यक्ष महोदय ये क्यों? पहले प्रश्न। अध्यक्ष महोदय वही साइन हॉस्पिटल में रीडेवलपमेंट नहीं होने का वजह से रेडियोथेरेपी नहीं पिटा सकता। अध्यक्ष महोदय एक बेड में 2 पेशेंट है, तो एक बेड में 2 पेशेंट है, आईसीयू का अंदर भी यही स्थिति है। अध्यक्ष महोदय रीडेवलपमेंट साइन हॉस्पिटल करने का विषय छोड़ की टेंडर कमेटी ने डॉक्टर का क्वार्टर्स, नर्सेस का क्वार्टर्स टेंडर हो रहा है। अध्यक्ष महोदय पेशेंट का क्वार्टर्स टेंडर नहीं हो रहा। अध्यक्ष महोदय बार बार मीटिंग करने के बाद डेली 2 पेशेंट 3 पेशेंट मर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ये क्यों टेंडर नहीं हो रहा है? डॉक्टर्स का हो रहा है, नर्स का हो रहा है, तो पेशेंट क्या क्यों नहीं हो रहा है? अध्यक्ष महोदय 2 दिन का पहले ही विक्रम देवेंद्र 22 साल का लड़का मरा। अध्यक्ष महोदय उनका बीवी है, 1.5 साल का बच्चा है। अध्यक्ष महोदय उनका जवाबदारी कौन है? मुंबई महानगर पालिका जवाबदारी है, टेंडर कमेटी जवाबदारी है। सुधाकर शिंदे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ पहले का कमिश्नर 2.5 साल का पहले ही टेंडर करने को बोला। ये टेंडर कमेटी 2.5 साल से टेंडर नहीं कर रहा है। अध्यक्ष महोदय वो जवाबदारी है। अध्यक्ष महोदय 2 एमआरआई मशीन है, एक्सरे मशीन कम है, 30 का आगे डायलिसिस नहीं कर सकता है। अध्यक्ष महोदय 8 ऑपरेशन के लिए 1 महीना 1.5 महीना पेशेंट रुकते मरता है। साइन चेंबूर वड़ला धारावी ये बड़ा पूरा 4 विधानसभा क्षेत्र का एक किया। अध्यक्ष महोदय साइन हॉस्पिटल। अध्यक्ष महोदय ये कभी रीडेवलपमेंट करेंगे? 3 कमिश्नर चेंज हो गया, एक कमिश्नर चेंज होते। अध्यक्ष महोदय एमआरआई मशीन बढ़ाएंगे, एक्सरे मशीन बढ़ाएंगे, डायलिसिस सेंटर बढ़ाएंगे, क्या करने वाला है? 8 ऑपरेशन तो जल्दी करेंगे। ऑपरेशन 1st शिफ्ट में चलता है। अध्यक्ष महोदय 2nd शिफ्ट में ऑपरेशन साइन हॉस्पिटल में चलता नहीं। अध्यक्ष महोदय इनका जवाबदारी कौन है? सरकार बताएंगे, अभी जो मंत्री महोदय रिप्लाई देंगे, इंक्वायरी बिठाएंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। अध्यक्ष महोदय सम्मानीय केंद्रीय सरकार एक एक्शन लेके इंडियन पिनल कोड 105 का अनुसार जो टेंडर कमेटी ये सुधाकर शिंदे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर इनका ऊपर एफआईआर करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय करेगा क्या मंत्री महोदय ने? ये साइन हॉस्पिटल रीडेवलपमेंट कभी करेगा? अध्यक्ष महोदय दवा के लिए खड़ा रहेगा, 7 दवा लिखा, उसमें 2 दवा मिल रहा है, 5 दवा 2 घंटा खड़ा रहने के बाद नहीं मिलता है। मुंबई महानगर पालिका का पैसा किधर जाता है? अध्यक्ष महोदय जो अभी टेंडर होने वाला 14 फ्लोर का टेंडर होने वाला बिल्डिंग, दूसरा अल अलिया बोल की दूसरा बिल्डिंग बनाने वाला, वो बता रहा है लिफ्ट डालने को 3 महीना लगेगा। अध्यक्ष महोदय ये कितना क्वार्टर्स में रहने वाला को मुंबई महानगर पालिका दूसरा हिसाब से शिफ्ट करके उनका बिल्डिंग डेमोलिशन रिकंस्ट्रक्शन कर सकता है। अध्यक्ष महोदय ये करेगा क्या? अध्यक्ष महोदय मेरा 4 स्पेसिफिक प्रश्न है। रीडेवलपमेंट लेट क्यों? रीडेवलपमेंट नहीं करने से डेली आदमी साइन हॉस्पिटल में मरता है, इनका कारण क्या है? डॉक्टर कभी बढ़ाएंगे, मिशनर कभी बढ़ाएंगे? तो अभी भी टेंडर लगा कि बिल्डिंग शुरू करेगा तो 3 साल 4 साल लगेगा। जब तक बाकी साइन हॉस्पिटल का कार्रवाई, साइन हॉस्पिटल में डेली 10,000 पेशेंट आ रहा है, उनका मेडिसिन से लेके मिशनरी से लेके डॉक्टर से लेके पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा? रीडेवलपमेंट नहीं कर रहा है सुधाकर शिंदे, उनके साथ टेंडर कमेटी का ऊपर कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे? अध्यक्ष महोदय इनको उत्तर चाहिए। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी
लोकमान्य टिळक महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालयाच्या बाबतीत म्हणजे सायन रुग्णालयाच्या बाबतीमध्ये या ठिकाणी प्रश्न उपस्थित केलेला आहे. सायन रुग्णालयाच्या संदर्भामध्ये रिडेव्हलपमेंट जे होते किंवा त्याचं अपग्रेडेशन जे होते 2 टप्प्यामध्ये होतंय आणि 2 टप्प्यामधलं पहिलं टेंडर जे 616 कोटीचं आहे ते 616 कोटीचं टेंडर हे पूर्ण झालेलं आहे. त्याची वर्क ऑर्डर देखील दिलेली आहे आणि ते काम 10/12/2025 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये ट्रान्झिट कॅम्प असेल, नर्सिंग कॉलेज असेल, यूजी हॉस्टेल बिल्डिंग असेल, त्याच्यानंतर एमसीएमजी, युटिलिटी आणि स्टाफ क्वार्टर्स असतील, ही सगळी कामं त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेली आहेत. दुसरा टप्पा देखील 1507 कोटीचा आहे. त्याचं देखील टेंडर निविदा प्रसिद्ध झालेली आहे. 4 तारखेला निविदेचं ओपनिंग आहे. ते देखील लवकरात लवकर 2025 पर्यंत पूर्ण करण्याचा मानस हा महानगरपालिकेचा आहे. ज्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीमध्ये सन्मान्य सदस्यांनी या ठिकाणी उल्लेख केला की कदाचित ही दिरंगाई झालेली असेल तर त्या संदर्भात देखील नक्की चौकशी केली जाईल. परंतु ओपीडीचा 10,000चा जो उल्लेख केला तर दररोजची ओपीडी सायन हॉस्पिटलची ही 7,000 ते 6,500 ते 7,000 पर्यंतची आहे. आणि ती जी शंका सन्मान्य सदस्यांची आहे की दवाखाना बांधत असताना 3 वर्ष दवाखान्याचं काय होणार आहे, त्याच्यामुळे हॉस्पिटल बिल्डिंग बांधत असताना हॉस्पिटल बिल्डिंग ही आताची हॉस्पिटल बिल्डिंग आहे ती सोडून आपण बांधतोय. त्याच्यामुळे हा दवाखाना ते काम पूर्ण होईपर्यंत सुरूच राहणार आहे. त्याच्यामुळे तो बंद करण्याचा काही प्रश्न येत नाही. आणि नवीन बिल्डिंगमध्ये ज्यावेळी शिफ्ट होईल त्यावेळी जुनी बिल्डिंग डिमॉलिश करून त्या ठिकाणी देखील मेडिकल कॉलेजच्या विविध सुविधा आपण प्राप्त करून देणार आहोत. त्याच्यामुळे 616 कोटी आणि 1507 कोटी अशा 2 टप्प्यामध्ये महानगरपालिकेने ही टेंडर काढलेली आहेत. औषधाच्या बाबतीमध्ये देखील जेवढा पुरवठा करावा लागतो तेवढा पुरवठा नक्की महानगरपालिकेनं त्या ठिकाणी केलेला आहे. ज्या मुलांच्या हॉस्टेलचा प्रश्न आहे तो देखील सोडवण्याचा प्रयत्न महानगरपालिका करते. आणि आज तिथे 1000 कनिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी, 300 वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी, 450 परिचारिका आणि 150 परिचारिकांची नियुक्ती ही भरतीची प्रोसेस सुरू आहे. ज्या डॉक्टरांची भरती करायची आहे ती देखील महानगरपालिकेनं तत्वतः मान्यता दिलेली आहे. ती देखील भरती लवकरात लवकर करण्याचा सायन हॉस्पिटल निर्णय घेईल. सन्माननीय सदस्य आदित्यजी